देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 6, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। छात्र यदि वे पर्याप्त आश्वस्त हैं तो वे अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। हालांकि ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि सभी छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़ने का विशेषाधिकार या अवसर नहीं मिलता है। कई व्यक्ति ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और आर्थिक स्थिरता के साधन के रूप में शिक्षा पर भरोसा करते हैं। इसलिए एक सहायक और समावेशी शैक्षिकी प्रणाली बनाना आवश्यक है जो छात्रों को राजनीतिक सक्रियता या नागरिक भागीदारी के अन्य रूपों में संलग्न होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे। इसे छात्रों को आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करने और यथास्थिति पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करके एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है जो विविध दृष्टिकोणों को महत्व देता है और उन लोगों के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करता है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक या सामाजिक कारणों से जुड़ना चाहते हैं। अंततः सर्वांगीण व्यक्तियों को विकसित करने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों और नागरिक जुड़ाव के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, जो न केवल अपने क्षेत्रों में जानकार हैं बल्कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में भी सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। वास्तविक दुनिया के मुद्दों को संबोधित करने वाली सामुदायिक सेवा, इंटर्नशिप और अनुसंधान परियोजनाओं के अवसरों को शामिल करके छात्र अपने शैक्षणिक ज्ञान को व्यावहारिक स्थितियों में लागू कर सकते हैं और दुनिया की जटिलताओं की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूलों को सक्रिय रूप से खुली बातचीत और सम्मानजनक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे स्थान बनाने चाहिए जहां छात्र अपनी राय व्यक्त करने और प्रचलित कथाओं को चुनौती देने में सहज महसूस करें। यह न केवल छात्रों को सक्रिय नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाएगा बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के भीतर समावेशिता और सहानुभूति की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। राजकुमार, आपको लोगों के पीछे खड़ा होना चाहिए और उनकी संप्रभुता को गले लगाना चाहिए। लोगों के पीछे खड़े होकर और उनकी संप्रभुता को गले लगाकर राजकुमार अपने नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के लिए लोगों की आवाज़ सुनने और सामूहिक लाभ पहुंचाने वाले समाधानों की दिशा में काम करने की वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसमें समाज के भीतर विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों को पहचानना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि नीतियां और निर्णय समावेशी और न्यायसंगत हों। ऐसा करने से राजकुमार विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे एक मजबूत और अधिक लचीला समुदाय बन सकता है। अपने नागरिकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर राजकुमार उन लोगों की चुनौतियों और आकांक्षाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिन पर वे शासन करते हैं। ये खुला संवाद उन प्रमुख मुद्दों की पहचान करने की अनुमति देता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और लक्षित हस्तक्षेप सक्षम बनाता है। इसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय को शामिल करके राजकुमार अपने नागरिकों की सामूहिक बुद्धि और रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक प्रभावी और टिकाऊ समाधान प्राप्त हो सकते हैं। अंततः ये सहयोगात्मक दृष्टिकोण व्यक्तियों को सशक्त बनाता है और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज बनता है। रियासतों के लोग राजा का समर्थन केवल तभी करें जब वह सरकार विरोधी हो, अपने आप को भारतीय नागरिक घोषित करें। हालांकि
ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी राजा का समर्थन या विरोध करने का निर्णय केवल सरकार के प्रति उनके रुख पर आधारित नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार विरोधी होना विचार करने का एक कारक हो सकता है, लेकिन एक राजा के समग्र नेतृत्व गुणों, लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता और समग्र रूप से समाज की भलाई को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त स्वयं को भारतीय नागरिक घोषित करना एक व्यक्तिगत पसंद है जिसे संभावित लाभों और निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किया जाना चाहिए। एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा होने के फायदों और इससे मिलने वाले अवसरों, जैसे बड़े बाजार तक पहुंच, सांस्कृतिक विविधता और मजबूत राजनयिक संबंधों को तौलना आवश्यक है। दूसरी ओर, संप्रभुता बनाए रखना और अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना भी विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक हैं। अंततः, खुद को भारतीय नागरिक घोषित करने का निर्णय व्यक्तिगत मूल्यों, आकांक्षाओं और किसी की पहचान और आकांक्षाओं पर संभावित प्रभाव के गहन विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। भारत छोड़ो भाग 6 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।